5P मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर जरूर किया करें। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 3। 3 में भी 3.1 है ना। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंच चुके, प्रश्न संख्या 2 पर पहुंच चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा गया है? प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेप करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। आपको मैंने बताया था एक दिन, शुरुआत वाले ही दिन, कि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 के अनुपात ज्ञात करके, जैसे A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी। कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी। और हल कैसे होते हैं? अद्वितीय। रेखाएं समीकरण कैसे होते हैं? संगत। है ना, लिखा है ना। उन्हीं का उपयोग करके फिर तीनों कंडीशंस लिखाई थी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, तो फिर रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। हल क्या होता है? कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है। और समीकरण कैसे होते हैं? असंगत। है ना। फिर तीसरी लिखाई थी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तो रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती। और हल कैसे होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और समीकरण कैसे होते हैं? संगत। लिखा है ना। इन्हीं का उपयोग करके हमको बताना है। प्रश्न में कहा गया है कि आप ये बताइए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेप करती हैं, समांतर अथवा समपाती। आपको ये बात बतानी है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है? पहली संख्या क्या है हमारी? 5x माइनस के 4y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या है? 7x प्लस 6y माइनस के 9 बराबर 0। ठीक। देखिएगा, पहले तो आपको बराबर में 0 लेके आना होगा। समझ में आ रहा है? जैसा मानो मैं इधर लिख दूं 8, माइनस के 8 को इधर लेके आना है। बराबर में क्या करना है? 0। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता क्या है? बराबर में 0 करना है। और क्यों करना है? क्योंकि ध्यान उठाओ, उस दिन लिखाया था कि A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर में क्या आ रहा था उस दिन? तो आज भी बराबर में क्या होना चाहिए? हाँ, ये बराबर में 0 है। यहाँ तो नहीं हो पाई जीवित किसी प्रश्न में, तो पहले बराबर में 0 ही कर। ठीक है। अब देखो, अब देखिएगा, आपको पता लगाना है A1 B1। पहले तो अनुपात लिखेंगे, है ना। देखो, देखिएगा, A1 का क्या अर्थ होता है? पहले समीकरण में x का गुणांक, पहला समीकरण है, और ये दूसरा समीकरण। A1 का क्या अर्थ होता है? पहले समीकरण में x का, तो x का गुणांक कौन है? 5। और B1 का क्या अर्थ होता है? पहले समीकरण में y का गुणांक, तो y का गुणांक कौन है? माइनस के 4। C1 का क्या अर्थ होता है? पहले समीकरण में अचर पद कितना है? 1 1 लिख रहे हैं तो पहला समीकरण होगा, 2 2 लिख रहे हैं तो दूसरा समीकरण होगा। A का मतलब x का गुणांक, B का मतलब y का गुणांक, और C का मतलब अचर पद। अब देखिएगा, यहाँ A2 बोलेंगे तो A2 का मतलब दूसरा समीकरण आ जाएगा। दूसरे समीकरण में किसका गुणांक? x का। कितना है? 7। फिर बोलेंगे B2, y का गुणांक कितना है? 6। और C2 कितना है? माइनस के 9 है। बोलो, इतनी सी बात समझ में आई सभी विद्यार्थियों की? ठीक है। अब देखिए, अब क्या देखेंगे हम? अनुपात।
इसका A1/A2 और B1/B2 C1/, साफ साफ कहा है प्रश्न में। तो देखिएगा अनुपात देखेंगे, A1/A2, A1 का मान कितना है बोलो 5 बटे A2 का मान कितना है 5, हो गया 5/, क्या ये कट रहा है, तो कट रहा होता तो काट देते। ठीक, आगे देखेंगे B1/B2, तो बोलो B1 का मान कितना है -4, और B2 का मान कितना है 6। ये तो कट रहे हैं 2 से, काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा -2/3। अच्छा, क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 के? नहीं है बराबर, तो फिर C1/C2 की आवश्यकता भी नहीं है, चेक कर, है ना। ये दोनों बराबर नहीं है तो फिर आगे चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होता है A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 की, तो क्या होता है, रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, हमसे यही पूछा गया है ना। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, अद्वितीय हल विद्यमान होगा। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यदि A1/A2 बराबर मिल जाता B1/B2 के, तो फिर हम क्या ज्ञात करते, C1/, यदि वो बराबर नहीं होता तो रेखाएं समांतर होती, और वो भी बराबर हो जाता तो रेखाएं कैसी होती, समपार्श्विक। बात समझ में आई? देखो हो गया प्रश्न। बातें नहीं करेंगे। हाँ जी लिख लो, बहुत अच्छे। लिख लिया, लिखो जल्दी। बाकी के सभी कर लेंगे, प्रश्न संख्या 2 के बाकी के सभी प्रश्नों को ऐसे ही हल कर लेंगे अनुपात देख के, जैसे कि मैं बता रहा था भैया। आज जिसने करके देखे हो उसको कोई समस्या हुई, जो करके देखेंगे तो फिर उनको भी कोई नहीं होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जो लिख रहे हैं वो पहले लिख के जल्दी फ्री हो।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों संगत हैं या ये चीज यही बात चेक करनी है। ए अरे नहीं, यही बातें चेक करनी है। यहाँ तो ये बोला था रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या नहीं, इसमें क्या बोला है समीकरण युग्म संगत है या नहीं। तो समीकरण युग्म संगत कब होते हैं, पहली और तीसरी कंडीशन पर, यानी कि A1 बटे A2 बराबर नहीं हो B1 बटे B2, तब क्या होता है समीकरण युग्म संगत। और कौन सी कंडीशन पर होते हैं, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर नहीं हो C1 बटे C2 के, तो समीकरण युग्म कैसे होते हैं, असंगत। इसलिए तो मैंने उस दिन बोला था इन तीनों कंडीशंस को याद कर ले, ठीक है। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अच्छा करके देखा हो तो बताइए इसमें से कौन सा नहीं आ रहा हो। तो इसके शायद मैं तीसरे को बताऊं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ तीसरे को बताऊं, यहाँ समस्या हो सकती है आपको थोड़ी सी, वैसे कोई समस्या नहीं होगी, नहीं चाहिए। देखिए तीसरे का तीसरा देखो, बाकी के आप कर लेंगे। 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस के 10y बराबर 14। बात है नहीं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर में जीरो लेके आएंगे, है ना। इसको इसका व्यापक रूप में पहुंचाएंगे, बराबर में जीरो लेके आएंगे। तो देखिएगा 3/2x प्लस 5/3y, 7 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तब बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक। ऐसे ही यहाँ देखो 9x माइनस के 10y, ये 14 प्लस का इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, समीकरण नंबर 2। हाँ ये समझ में फिर कभी भी नहीं आएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ तो इधर ही नजर होनी चाहिए, पेन कॉपी बंद कर दिया आपने, है ना। लिखने लिखने से कुछ नहीं होता है। मात्र 100 रुपए की पासबुक आएगी और उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लोगे उससे गलत नहीं पढ़ पाओगे, है ना। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, कोई विद्यार्थी कमजोर नहीं होता है, कमजोर वही हो जाता है जो ढंग से सुनता नहीं है, ठीक है। सुनना जरूरी है, बिल्कुल पूरे ध्यान से पूरे मन से अगर सुनोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, जब तक सुनोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, है ना। क्या लिखा रहे हैं क्या कर रहे हैं, इसलिए सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। इधर देखो A1 का मान क्या है, बोलो A1 का मान क्या है, x का गुणांक कितना है, 3/2, और B1 का मान कितना है, 5/3, और C1 का मान माइनस, ठीक। ऐसे ही A2 का मान कितना हुआ बोलो, 9, x का गुणांक कितना है, 9, B2 का मतलब y का गुणांक कितना है, माइनस के, C2 का मतलब माइनस के, ठीक। हम क्या ज्ञात करेंगे, A1/A2। यहाँ थोड़ी सी समस्या देखो, A1/A2, A1 का मान क्या है, 3/2 बटे, भाई A1 का मान लिख लिया 3/2, फिर ये बट्टे वाला है बट्टे, A2 का मान कितना है, 9, कितना है, 9। अब देखिएगा जब 3 पद हो रहे हैं यहाँ, इसके नीचे लिखनी है तो क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। जब 4 पद हो जाते हैं तो पहले का चौथे के साथ
पहले का चौथे के साथ में और दूसरे का तीसरे के साथ में गुणा करते हैं। पहले का चौथे के साथ में करोगे तो 3 एकम 3, और दूसरे का तीसरे के साथ में गुणा करोगे तो 9 दूना 18, और एक कट पिट के कितना हो जाएगा 1/6। इधर ध्यान दो, आप बढ़ जाओगे। हाँ, देखिएगा A1/A2 पुनः समझेंगे। A1/A2, A1 का मान हो गया 3/2, A2 का मान कितना हो गया बटे 1 लिख लिया इसके नीचे, तो इसके नीचे 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 पद हो जाते तो पहले का चौथे से 3 एकम, दूसरे का तीसरे से 9 दूना 18, कट के कितना हो जाएगा 1/। अच्छा, ये पता होगा आपको कि पहले का चौथे से ही गुणा क्यों करते हैं, दूसरे का तीसरे से ही क्यों गुणा करते हैं, पता है ना? नहीं पता? ये भी पता होना जरूरी है। कर रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं, देखिएगा। जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको तो पता होगा, पता है नहीं पता, भूल रहे हो आप, मैंने बताया होगा आपको, ध्यान उठाओ। देखिए, मैं कहूँ A1/A2/A3/A4, मैंने इन जनरल लिख लिया है। 4 पद हैं, A1 पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर ध्यान दो। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, कितने पद हैं 4, है ना? मैंने A1/A2/A3/A4 लिख लिया है। अब देखेंगे हम कि इसमें पहले से गुणा चौथे का ही क्यों करते हैं, दूसरे का गुणा तीसरे से ही क्यों करते हैं। तो देखो, इस बात का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, ये हुआ कि A1/A2 में भाग लग रहा है A3/A4। भाई यही तो मतलब हुआ कि A1/A2 बटे का मतलब क्या होता है, भाग देना। A1/A2 में हम भाग दे रहे हैं किसका, A3/A4 का, मतलब यही तो हुआ। तो देखिएगा A1/A2, भाग की भिन्न को हल कैसे करते हैं, भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह, संख्या को पलट देते हैं, तो A4/A3। अब हम इस काम को यूं डायरेक्ट कर देते हैं, समझ रहे हो ना? अब देखो, पहले का किसके साथ में गुणा हो रहा है, चौथे के साथ, दूसरे का गुणा किसके साथ में हो रहा है, तीसरे। आई क्या ये बात समझ में? पहले का गुणा किसके साथ में हो रहा है, चौथे के साथ में, दूसरे का गुणा किसके साथ में हो रहा है, वही तो हमने किया गया, पहले का चौथे के साथ में 3 एकम 3, दूसरे का तीसरे के साथ में 9 दूनी 18, कितना हो गया 1/6। आई बात समझ में या नहीं आई? आई, देखिएगा। अगर नहीं आई हो तो डायरेक्ट याद कर लेना, पहले का चौथे से और दूसरे का तीसरे से। जी बोलो। 3 से 9 कट जाएगी, कट जाएगी है। तो अभी यार देखो, हम क्या कर रहे थे, सुने सुने, पहले का गुणा कर रहे थे किसके साथ में, चौथे के साथ में, दूसरे का किसके साथ में कर रहे थे, तीसरे के साथ में। तो पहले से कौन सा पद कर सकता है, तीसरा कर सकता है, पहले से तीसरा कर सकता है। हाँ, फिर आप गलती कर रहे होंगे बिना कोई, देखो कैसे, आप इधर ध्यान दो, 3/2/9/1, है ना? आपने ऐसे किया होगा, गौर करना, यूं करके, तो फिर तुमने लिख दिया होगा 2/3। ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, फिर सुनो। ये बात सही है कि पहले से तीसरे को काट सकते हैं, दूसरे से चौथे को काट सकते हैं, फिर कभी काम आएगा, गौर से सुन लो। पहले को तीसरे से काट सकते हैं, दूसरे को चौथे से काट सकते हैं, लेकिन ये काटने का तरीका गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये कितनी बार कटा, एक बार, ये कितनी बार कटा, 3 बार। अब इसका ये 2/3 ना होकर के हकीकत में ये क्या बनाया, इसका 1/3, फिर इसके नीचे फिर 1 लिख सकते हैं। अब फिर करो, पहले का चौथे से, तो 1 एकम और 3 दूना, देखो तरीके से करो। यहाँ आपने काट दिया ठीक है, लेकिन यहाँ बचा कितना, 1 बचा।
ये एक बच्चा तो 2 और 1/2 में तो बहुत अंतर होता है। 1/2 का मतलब आधा हुआ, 2 का मतलब 2 हुआ, इसीलिए गलत हुआ। ये काट तो सकते हैं लेकिन यहाँ बचेगा कितना, एक बचेगा, तब इसको क्या लिखेंगे, 1/, फिर लिखेंगे 3/, ठीक है। आज बात है नहीं, इधर ध्यान दो। अब क्या ज्ञात करना है हमको, V1/V2। तो V1 क्या है बोलो, 5/3, और V2 क्या है, माइनस के, जाके नीचे लगा लेंगे, फिर एक, कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। तो देखो पहले का चौथे से गुणा, 5 एकम, हाँ रुको, फिर अभी गड़बड़ कर जाओगे तुम, मुझे बताया काट सकते हैं लेकिन फिर गड़बड़ कर सकते हो, है ना। दूसरे का तीसरे के साथ में, 3 का गुणा किसके साथ करेगा, माइनस के 10 के साथ में। तो पहले का चौथे के साथ में, दूसरे का तीसरे के साथ में, देख अब काट ले, अब दिक्कत नहीं आई। 5 दूनी 10, ऊपर कितना बच रहा है, 1, प्लस का माइनस से, माइनस 3 दूनी 6, तो कितना आया, माइनस के 1/6 आया। क्या है, A1/A2 और B1/B2 बराबर हैं, ये प्लस के 1/6, वो माइनस के, तो बराबर थोड़ी हो जाएंगे। बराबर होने पर का मतलब तो बराबर बिल्कुल होने चाहिए। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो हमसे क्या हो रहा है, समीकरण युग्म कैसे हैं ये बताना है ना। समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत, देख लो। समझ में आई ना बात, आई समझ में, हाँ। इधर से बातें बना रहे हो, समझ में भी आ रहा है ना, तो बात भी बना सकते हो। तभी इतनी नहीं बना पाए, देख लो कैसे। हाँ बिल्कुल सही कहा, देखिएगा लिखते रहे जब तक ये देख ले, आपका ये कहने का मतलब है। इधर देखो, यहाँ से इनके कहने का मतलब है कि यहाँ पहले ही बिंदु बना के हल करें तो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे, कितना एलसीएम आ जाएगा, क्या आएगा, 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 का यहाँ से करोगे तो प्लस, 3 दूनी 6, 2 बार, 2 का इससे करोगे कितना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो 70 बराबर में, जाके नीचे कर लेंगे, अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर की स्थिति पर वज्र गुणा, और 1 का इससे गुणा करें तो ये आ जाएगा 9x प्लस 10y माइनस के 42, और 0 का 6 से करोगे तो, अब ये सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ से A1/A2 ज्ञात करोगे तो यहाँ से 9, तो यहाँ से कितना है 9, कितना आ गया अनुपात, 1/1 आ गया। और B1/B2 करोगे तो B1 कितना है यहाँ से, B2 कितना है यहाँ से, बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिएगा बातें नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत है, आपको चेक करके बताना है। अभी हल चेक कर रहे थे जैसे ही कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, केवल ग्राफी विधि से हल कब करना है, संगत पर करना है, बाकी के असंगत होने पर ग्राफी विधि से हल करने के लिए नहीं बोला गया है। तो इसका कौन सा बताऊं, बताओ इसका कौन सा कराएं, बोल दो आप जो भी, हटो
बताओ इसमें यही नहीं बेवकूफ लास्ट का। ठीक, देखिए 2x माइनस के 2y माइनस के वो बराबर 0। अब 4x माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर, बात है नहीं करोगे, इधर ध्यान दो। आपको बताना है कि ये समीकरण युग्म पहले संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल यहाँ पर। तो देखो पहले हम देखेंगे a1 बटे a2 b1 बटे b2 के लिए a1 का मान कितना है। अच्छा एक पूर्वात इस पूरे समीकरण में 2 का भाग जाता नजर आ रहा है, जा रहा है ना। तो 2 का क्या दे दो उसमें भाग दे दो, भाग देने से समीकरण हल्का हो जाता है। बस 2 का भाग देने तो x माइनस के y माइनस के 1 बराबर समीकरण नंबर 1। इसमें जा रहा है भाग, यहाँ तो जा रहा है, यहाँ तो जा रहा है, लेकिन यहाँ नहीं जा पा रहा है। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो देखिएगा a1 का मान बताओ कितना है, x का गुणांक कितना है 1, और b1 का मान बताओ कितना है माइनस के, c1 का मान बताओ कितना है माइनस। ठीक, ऐसे ही a2 का मान बताओ कितना है 4, b2 का मान बताओ कितना है माइनस के 4, और c2 का मान बताओ कितना है माइनस। यही है ना। तो देखिएगा a1 बटे a2 क्या होगा, a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान कितना है 4। ठीक, b1 बटे b2 क्या होगा, b1 का मान माइनस के 1, b2 का मान माइनस के 4। तो देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 बटे 4। तो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान कैसा मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। तो फिर हम क्या ज्ञात करेंगे, c1 बटे c1 का मान माइनस के 1 और c2 का मान माइनस के, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बटे 5। तो देखो क्या कंडीशन मिल रही है कि a1 बटे a2 तो बराबर है b1 बटे, लेकिन c1 बटे c2 बराबर। इस कंडीशन पर समीकरण युग्म कैसे होते हैं, कौन है लड़का, हाँ समीकरण युग्म असंगत होते हैं। और प्रश्न में साफ साफ कहा है कि समीकरण युग्म संगत हो तो ग्राफ बनाइए, अन्यथा नहीं बनाइएगा। तो समीकरण युग्म असंगत है तो यहाँ ग्राफ, संगत होते तो फिर ग्राफ बना सकते थे। ग्राफ कैसे बनाते हैं देख लो, बोलो नहीं आ रहा, हाँ ठीक है देख लो।